ये सच बात है और बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हुए बोले, तुम अपने जीवन में चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने उस नवयुवक से कहा, एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी बाढ़ में बह गया और जो कुछ बचा था वह भी नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहां पर खाने को अनाज नहीं है और जो भी हमारा घर था वह बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को घर से भगा दिया। उसने कहा, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं लौटा। किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। वे लोग गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी ने कहा, आपने यूं ही उसे डांट दिया, सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान ने गुस्से में जवाब दिया, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है और ना ही रहने को घर। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, लेकिन वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता? इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक शाम वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम कर लिया करूंगी। इससे कुछ धन आएगा और जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे काम दे दे, लेकिन कहीं भी किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। वह इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ।
ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, आप फालतू में क्यों चिंता कर रहे हैं? आप फिर से कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कोशिश किया करें, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग ही जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और वह निराश होकर घर लौटने लगा। वह घर लौटने वाला ही था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? किसान ने उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा, दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया। मेरे पास खाने को अनाज नहीं है और रहने को घर भी नहीं है। छोटा सा घर मैंने जैसे तैसे करके बनाया है, फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूं। महात्मा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और वह घर छोड़कर चला गया है। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो। महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे सच हो सकता है? मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं। अगले दिन किसान फिर से काम की तलाश में नगर निकल गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे एक बड़े सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल गया। सेठ बड़े दयालु थे, वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। सेठ ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, वह हैरान रह गए। एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। लड़के ने कहा, पापा, मैं हूं आपका लड़का। किसान हैरान रह गया। वह सोचने लगा, आखिर यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? लड़के ने कहा, आपने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था। मुझे वहां पर काम मिल गया। मैंने वहां व्यापार शुरू किया और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज उसी की बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और पापा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने नगर में एक और घर भी खरीद लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता मैं ये बात आपसे कहता भी नहीं। अगर मैं ये बात नहीं कहता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते, और अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो नगर में रोजगार के लिए नहीं जाता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं होती। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता। वह यह भी नहीं जानता कि उसके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। इंसान केवल आज को देखता है और सोचता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर नीयत साफ है और मन अच्छा है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा।
तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी वह अच्छे के लिए होता है। देर से ही सही उस बात और सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब हो सकता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, यह लो। महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे लेकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे किसी उपयोग में नहीं ला सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और अगर मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे यह पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिससे लोहे को छूते ही वह सोने में बदल जाता था। अब वह भी मालामाल हो गया था। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इस कहानी को सुनने की जरूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।